नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल लगातार आपको बताते हैं कि किस तरह से साइबर ठग लोगों के साथ ठगी करके लोगों के पैसा ऐंठने का काम करते हैं। और ऐसा ही एक मामला 5 नंबर से आया। हमारे साथ राजेश भाटिया जी हैं, इनसे बात करेंगे इन्होंने कैसे साइबर ठगों को ही उल्टा चकमा दे दिया। बात करेंगे एक बार। नमस्कार जी। नमस्कार जी। राजेश जी, क्या हुआ था और कब की बात है? ये कल की बात है जी। मैं घर पे था तो एकदम से कॉल आया तो मैंने अटेंड किया। तो मैं अपने बेटे के पासपोर्ट के रिगार्डिंग मैंने सोचा कॉल आया तो अननोन कॉल थी और ट्रू कॉलर था नहीं मेरे पास, तो मैं पिक नहीं करता इतनी जल्दी। तो जब मैंने पिक किया तो वहाँ से उन्होंने बोला कि मैं DHL कोरियर से बोल रहा हूँ, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। तो बाद में उन्होंने बताया कि एक पार्सल आपका जो है दिल्ली से बैंकॉक के लिए जा रहा था, तो उसमें कुछ इलीगल सामान है, तो वो आपका है तो बता दीजिए। तो मैंने मना कर दिया और उसके बाद उन्होंने बात को लंबा करना चाहा और डिटेल्स मांगी, तो मैंने मना कर दिया कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। जी। तो वो आपसे ये कह रहे थे कि आपका कोई पार्सल है वो दिल्ली से बैंकॉक जा रहा है और उसमें इलीगल सामान है कुछ, चाहे वो ड्रग्स हो चाहे पासपोर्ट, तमाम तरह की चीज़ें बताते हैं। तो आपने उनसे ये नहीं कहा जी मेरा तो आना है, मेरा जा कैसे रहा है? मैंने कहा मेरा पासपोर्ट के रिगार्डिंग था ये, मैंने इसलिए कॉल पिक कर लिया आपका। अदरवाइज मैं पिक करता नहीं हूँ इतनी आसानी से, क्योंकि आजकल फ्रॉड बहुत चल रहे हैं। तो बस उसके बाद उन्होंने डिटेल मांगी, तो मैंने कहा मैं और डिटेल नहीं दे सकता, इस बारे में बात नहीं कर सकता आपसे। नंबर नंबर कंफर्म कराया था आपका? नंबर कंफर्म है, प्लस रिकॉर्डिंग है उनकी मेरे पास। और उसके बाद आगे भी और कुछ जानना चाह रहे थे आप? और जानना चाह रहे थे, डिटेल लेनी चाह रहे थे, तो उसमें अकाउंट नंबर वगैरह सब कुछ ले सकते थे बाद में। जी जी। तो आजकल हम डेली देख ही रहे हैं, वॉइस ऑफ फरीदाबाद पे भी डेली आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, हर हर चैनल पे न्यूज़ आ रही है। तो हमें सतर्क होना पड़ेगा खुद ही। खुद ही होना हाँ पड़ेगा। जी, हम बहुत मेहनत से पैसे कमाते हैं, कोई ये नहीं है कि हाँ भाई उठा के दे दिए या कुछ है, इनका तो 2 मिनट का काम है। और इसका और कोई जरिया नहीं है जी? इससे बचने का और कोई रास्ता नहीं है साइबर फ्रॉड से बचने नहीं, और कोई रास्ता नहीं है, बस का? स्वयं फोन, आदमी खुद हाँ ही जी, है। फोन पिक ना करो, और पिक करो भी तो बस थोड़ी मंशा समझ जाओ उनकी कि क्या बिल्कुल है। बिल्कुल जी। क्योंकि आपको उनसे कोई काम नहीं, कुछ नहीं है, तो आपको तो फालतू की बात ना करें। फालतू की बात ना करें। वो बातों में ही उलझाते हैं बातों में ही जाते और उसके बाद आपका काम हो जाता है जी। हैं। राजा जी, फरीदाबाद में ऐसे समझ लें कि आप ये हब बन गया है, साइबर ठग का अड्डा बन गया है। और यहाँ ना डेली के लगभग 5 से 7 केस होते हैं रोज। और लोगों के लाखों रुपए जो हैं वो बड़ी आसानी से ये लोग ठग लेते हैं। हम तो उसी से जागरूक हुए हैं जी, मीडिया से ही जागरूक हुए हैं। और लोग क्यों नहीं हो रहे सर? सर, हो सकता है मेरा वीडियो देखने के बाद और लोग जागरूक हो जाएं। कोई ऐसी बात नहीं है। तो क्या कहेंगे ऐसे लोगों से जो लोग जिनके लालच का घड़ा नहीं भर रहा? लोग लालच में आकर वो जो पार्ट टाइम जॉब हो गई या आपका शेयर मार्केट हो गया, इस तरह की तमाम चीजें हैं, वो स्टार्टिंग तो कहीं और से करते हैं लेकिन घुमा फिरा कर वहीं ले आते हैं, शेयर मार्केट पे ले आते हैं और ट्रेडिंग पे ही ले आते हैं कि आपका ऐसा होगा। और वो ग्रुपों में जोड़ देते हैं व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पे। वहाँ और बहुत सारे लोग होते हैं, वो अपने जो स्क्रीनशॉट डालते हैं कि मैंने इतने पैसे कमाए इतने पैसे कमाए। इससे लोगों को और लगता है कि हाँ हम भी ये कर सकते हैं और इस चक्कर में उनसे मोटा पैसा है। सर, हम तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं लालच बुरी बला है, लेकिन कोई नहीं माने तो उसका क्या कर सकते हैं। उनका पैसा भी उसी हिसाब से आया होगा जिस हिसाब से जाता है। जिस हिसाब से जाता है जी, बिल्कुल। क्योंकि घर में अगर पैसा है तो फैमिली पे इन्वेस्ट करो, बच्चों पे इन्वेस्ट करो। आप लालच क्यों करते हो? 5 लाख है तो बहुत है आपके पास, लेकिन आपको 8 लाख चाहिए, उसका 12 चाहिए, तो वो 12 भी चला जाता है, फिर 1 लाख पे आ जाते हैं। तो ये सांप सीढ़ी का खेल हो जाता है। तो इसलिए इस चीज़ों से बचें और बहुत ही ध्यान रखें अपना। धन्यवाद। और वो रिकॉर्डिंग भी एक बार सुनाएंगे, जो रिकॉर्डिंग थी जिसमें बातचीत हुई वो भी आपको सुनाते हैं। DHL Courier Service, how can I help you? DHL Courier Service, how can I help you? सर, एक राघव भाटिया के नाम से आना था पासपोर्ट, उसके रिगार्डिंग आपके यहाँ से फोन आया है। सर, क्या नाम बताया आपने? मैं आपके नाम से चेक कर देता हूँ। राघव भाटिया। तो ओके सर, आप लाइन पर बने रहे, मैं अभी अपने सिस्टम में चेक करके इन्फॉर्म करता हूँ। अच्छा, ये तो सही कह रहा है कि राघव भाटिया के नाम से पासपोर्ट आना था। तो मैंने कहा, उस बात को कैच कर लिया उसने। और मेरा नंबर भी उनके पास गया है, तो उन्होंने नंबर मेरा बता दिया।
कि आपका ये नंबर है, तो वो तो कंफर्म यहाँ है। पर तो बने वही रहने के लिए धन्यवाद। जैसा कि मैं अपने सिस्टम में देख पा रहा हूँ कि आपके नाम से एक पार्सल शो हो रहा है, बट उससे पहले आप अपना फोन नंबर कंफर्म करवा लें। ये आपका फोन नंबर है 9873289686, राइट? हाँ जी। जैसा कि मैं अपने सिस्टम में देख पा रहा हूँ कि सर आपने एक पार्सल भेजा था 20 दिसंबर को दिल्ली से बैंकॉक के लिए, जो अगर सक्सेसफुली डिलीवर नहीं हो पाया। उसी के रिगार्डिंग आपको ये कॉल प्राप्त है। क्या आप इस पार्सल के बारे में जानते हैं? नहीं। बट सर मेरे सिस्टम में शो हो रहा है इसके साथ आपका नाम, कॉन्टैक्ट नंबर और आपके आधार कार्ड की सॉफ्ट कॉपी हमारी DHL दिल्ली ब्रांच में रजिस्टर करवाई गई। आप दिल्ली से बात कर रहे हैं? नहीं जी। सर आप श्योर है ये पार्सल आपने नहीं भेजा? सर पार्सल तो हमें नहीं पता कुछ भी, तो पासपोर्ट के रिगार्डिंग किया था। सर ये पार्सल सर आपके नाम से भेजा जा रहा था दिल्ली से बैंकॉक के लिए। नहीं सर, नो आइडिया। सर अगर ये पार्सल आपने नहीं भेजा तो हो सकता है कोई आपके आधार कार्ड का मिसयूज करके ये पार्सल भेजने की कोशिश कर रहा हो दिल्ली से बैंकॉक के लिए। और मैं सर आपकी जानकारी के लिए आपको बताना चाहूँगा, ये जो पार्सल आपके आधार कार्ड का यूज करके भेजा जा रहा है ये कोई नॉर्मल पार्सल नहीं है। इस पार्सल के अंदर कुछ इलीगल सामान था, जिस कारण दिल्ली कस्टम डिपार्टमेंट ने इस पार्सल को दिल्ली एयरपोर्ट पर सीज कर दिया। उसी के रिगार्डिंग आपको ये कॉल प्राप्त हुई है सर। आई डोंट नो। सर अगर ये पार्सल आपने नहीं भेजा, मैं इसके रिलेटेड आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? नहीं, अब कुछ नहीं बोलना। तो ये थी सारी कहानी। आप देख सकते हैं कि किस तरह से मतलब उलझाने की कोशिश की जा रही थी कि दिल्ली एयरपोर्ट पर पकड़ लिया है कस्टम डिपार्टमेंट ने और इसमें इलीगल सामान है, और बार बार इनके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा था कि ये आपका ही है। वो आपके मुंह से ही उगलवाना चाह रहे थे कि हाँ जी, इसमें बता रहे थे कि इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, तो आप ये कहते कि नहीं जी मेरा नहीं है, इसमें क्या करना चाहिए, तब कैसे करें। बस वही मैं कहता रहा हूँ कि इनका उलझाने का ये सिस्टम ही है, शुरुआत है ये, और हम जागरूक हैं इसलिए हम बच गए। अदरवाइज कोई और होते तो वो अपना धीरे धीरे सारी डिटेल दे देते और हाथ साफ हो जाता उनकी। और सर आजकल तो पता नहीं कैसे कैसे तरीके अपना रहे हैं। लोगों के पास कॉल करते हैं और उनसे थोड़ी सी बातचीत करते हैं और बिना किसी ATM पिन के, बिना किसी OTP के, बिना किसी पासवर्ड के लोगों के अकाउंट्स खाली कर देते हैं बातों बातों में। सर इसके लिए भी ट्रेनिंग होती होगी कोई ना कोई, जैसे हिप्नोटाइज की ट्रेनिंग होती है, इसकी भी ट्रेनिंग होती होगी। और सबसे बड़ी बात, इस टाइम महंगाई, बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है कि इंसान पता नहीं क्या क्या सीखना चाह रहा है कि जल्दी अमीर हो जाऊं। और जिनके पास ये है कि रातों रात अमीर होना है, जिनके पास पैसा है भगवान की दया से, वो लोग भी ये चाह रहे हैं कि हम इससे डबल कर लें, डबल से 4 गुना कर लें। तो ये लालच तो लालच ही है जी, कुछ भी कर लो। कुछ भी करो, लोग इसी चक्कर में ज्यादा फंस रहे हैं। लोग इसमें सर 50 लाख 70 लाख करोड़ करोड़ रुपए तक गवाए। हमने तो वो भी खबरें दिखाई। बिल्कुल जी बिल्कुल। शेयर मार्केट ने तो मतलब एक नाम है कि शेयर मार्केट है, आप जेन्युइन तरीके से अपना लो शेयर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये ऑनलाइन जो सिस्टम है इसने सबको खराब कर रखा है, रातों रात अमीर बनने के चक्कर। प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन तो एक्टिव होता तो ये सब होता ही नहीं जी। प्रशासन तो बस हेलमेट के चालान काट सकता है जी, और बिना हेलमेट के चालान काट सकता है, या किसी का कुछ भी है छोटे छोटे फॉल्ट लेके कानून इतने ज़्यादा बना दिए हैं कि अगर उनका पर्चा पढ़ोगे तो नंगे पैर आप वो चप्पल में आप बाइक नहीं चला सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो अभी एक ऑटो वाले का भी चालान ऐसे काट दिया था। तो ये चीज़ें तो सिर्फ चौक पे स्तर करने से नहीं है, और 7 बजे के बाद आपको किसी की चिंता नहीं होती है, कोई हेलमेट पहने ना पहने, सीट बेल्ट पहने ना पहने, या रॉन्ग साइड जा रहा। हमने जिप्सी को कई बार देखा है, वो रॉन्ग साइड जाती है जबकि उनको सरकारी पेट्रोल पे खर्चा मिलता है। तो हाँ जी, और अजरौंदा से लेके नीलम तक, नीलम अजरौंदा से लेके ओल्ड तक इतना लंबा रास्ता है कि बंदा रॉन्ग साइड आ ही जाता है। तो उस चीज़ का ध्यान गवर्नमेंट को भी करना चाहिए। एक सराय की तरह एक बीच में अंडरपास वो टाइप बनाना चाहिए, कुछ ऐसा कि क्रॉस कर सकें। तो फरीदाबाद आप भी सतर्क रहें, सावधान रहें और सुरक्षित रहें। जोड़ेंगे आपको शहर की अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।